नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मालवे एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग 26 तारीख से लेके 29 तारीख के बीच में आपका हिंदी का जो एग्ज़ाम हुआ है उसकी एनालिसिस करने वाले हैं। कौन कौन से प्रश्न हमारे एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, कौन से भी टॉपिक थे जहां से हमारे प्रश्न बन रहे हैं, ज़्यादा प्रश्न बन रहे हैं, इन सब की बातचीत हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। जितने क्वेश्चन हमको मिल गए हैं उन सबको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो जुड़ जाइए। आइए भाई देखते हैं हम लोग क्या क्या पूछा गया है। तो सबसे पहले देखेंगे कि जो गद्यांश पद्यांश पूछा जाता है तो दो गद्यांशों में एक टॉपिक आपका आतंकवाद से आया था, दूसरा टॉपिक आया था भारत में बाल विवाह, यहाँ से जुड़ी जो समस्या है वहाँ से आपके दो गद्यांश इन टॉपिक से आए थे, इन चीजों से आए थे। ठीक है, गद्यांश में। पद्यांश में हम बात, पद्यांश यानी कविता की जब हम बात करेंगे तो देश हमें देता है सब कुछ, ये पूछा गया था। इसके बाद हम बात करेंगे तो देखिए लेखकों को कालक्रम के अनुसार सजाना, ये हर शिफ्ट में आपसे पूछा जा रहा है। जितने भी एग्जाम आपके हो रहे हैं, जितने भी शिफ्ट्स में हो रहे हैं, डेली 13 तारीख से लेके अब तक के जितने एग्जाम आपके हो रहे हैं सब में आपसे पूछा जा रहा है काल के अनुसार आपको उनको सजाना है, कालक्रम के अनुसार आपको उनको लगाना है। पहले किसका जन्म हुआ, उसके बाद किसका जन्म हुआ, उसके बाद किसका जन्म हुआ। तो इसमें आपके ऑप्शन थे चंद्रवरदाई, आपके थे चंद्रवरदाई, और यहाँ से आपके पूरे, और ये 4 ऑप्शन और थे, आपको लगाना था इनको जन्म के अनुसार। तो सबसे पहले देख लेंगे चंद्रवरदाई कब के कवि हैं भाई, आदिकाल के हैं, पृथ्वीराज रासो इन्होंने लिखा है। ठीक है, आदिकाल के कवि हैं। महादेवी वर्मा छायावाद की कवियत्री हैं, छायावाद। ठीक है, बिहारी की बात करेंगे, रीतिकाल के कवि हैं भाई साहब, रीतिकाल। छायावाद किसमें आता है बेटा, आधुनिक काल में। ठीक है, ऐसे तुलसीदास की बात करेंगे तो भक्ति काल के कवि हैं, है ना। तो सबसे पहले क्या आता है, कौन सा काल आता है, सबसे पहले आता है आदिकाल, यानी पहले पे आएंगे चंद्रवरदाई, फिर आदिकाल के बाद भक्ति काल आता है, दूसरे पे तुलसीदास आ जाएंगे, फिर रीतिकाल आता है तो आपके तीसरे पे बिहारी, और चौथे पे आ जाएंगी महादेवी वर्मा। इस तरह से इनको कालक्रम के अनुसार सजा लेना था, इनको व्यवस्थित कर देना था। क्लियर है। इसके बाद आपसे पूछा गया है भाई रचनाओं को आपको कालक्रमानुसार सजाना है। क्या करना है, रचनाओं को सजाना है। सबसे पहले कौन सी आई, फिर उसके बाद कौन सी आई, फिर उसके बाद कौन सी, इस तरह से आपको सजाना था। रचनाओं में आपसे क्या क्या पूछा गया, तो आपसे पूछा गया भाई यामा रचना महादेवी वर्मा की, चंद्रकांता देवकीनंदन खत्री की, इसके बाद निर्मला प्रेमचंद की। निर्मला का जो रचना काल है कितना है, 1927 है जहां तक, है ना। तो इसी तरह से, और चंद्रकांता तो एकदम बहुत पहले की रचना है, और फिर इसी तरह से राग दरबारी। तो आपको इनके प्रकाशन के अनुसार सजाना था, पहले कौन सी आई उसके बाद कौन सी आई। इसके बाद हम बात करेंगे कौन जल का पर्यायवाची नहीं है, आपसे पूछा गया था पय आव नीर तोष, आपके पास ऑप्शन थे, आपको बताना था कौन सा पर्यायवाची है कौन सा नहीं है। आसान क्वेश्चन है। इसके बाद आपसे पूछा गया इनमें से विशेषण कौन सा है, अनुराग लिखा है, आदर लिखा है, पवित्र लिखा है, और अपमान लिखा है। 4 आपके ऑप्शन थे, आपको विशेषण छांटना था। जो सदा आगे रहता है हम उसको क्या कहेंगे भाई, जो हमेशा आगे आगे रहता है। तो ये आपका अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में से प्रश्न पूछ लिया गया, तो क्या कह देंगे भाई, अग्रगण्य, तो जो आगे गिना जाता है उसको कहते हैं अग्रज, बड़े भाई को कहते हैं अग्रणी, यहाँ पे आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है आपको लेखकों को उनकी पुस्तकों के अनुसार मिलाना था, उनकी पुस्तकों से या उनकी रचनाओं से जो है मैच कर देना था। तो यहाँ पे आप देखेंगे रचनाओं से मिलाया जा रहा है। यामा किसकी रचना है, महादेवी वर्मा। साकेत किसकी है, मैथिली शरण गुप्त की। सरोज स्मृति सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, और कामायनी जयशंकर प्रसाद। यहाँ हमने मिला के ही आपको दे दिया है कि ये रचनाएं थी और ये उनके लेखक थे या कवि थे, लेकिन वहां पे ऊपर नीचे दिया होगा, आपको वहां पे मैच करना था। क्लियर है। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। इसके अलावा आपका संधि विच्छेद से देखिए मिलान हर शिफ्ट में आपके पूछे जा रहे हैं। संधि से मिलान आ रहा है, समास से मिलान आ रहा है, कारक से मिलान आ रहा है। यहाँ से मिलान वाले फॉर्मेट के क्वेश्चन बहुत ज्यादा इस बार बन रहे हैं। समास से भी देखिए मिलान आया था आपका, रस और उसके स्थायी भाव से आपको मिलान करना था। आप जानते हैं 11 रस होते हैं, उनके 11 स्थायी भाव होते हैं, और मैंने आपसे बहुत बार ये मैं आपको बात बता चुकी हूँ कि सारे रसों के स्थायी भाव आपको याद होने चाहिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न हर शिफ्ट में बन रहा है भाई, बनता ही है यहाँ से क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको आपको मिलाना था। करण कारक का आपके पास ऑप्शन था, यहाँ से आपका प्रश्न आया था वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है। तो यहाँ कुल्हाड़ी को कैसे प्रयोग कर रहा है, साधन या माध्यम के रूप में प्रयोग कर रहा है।
साधन या माध्यम के रूप में प्रयोग कर रहा है। बेटा जहाँ पे से आता है, से आप जानते हैं 2 कारकों में रहता है, एक अपादान में रहता है, एक करण में रहता है। अपादान में वहां होता है जहाँ पे अलग होने का भाव होता है ना, दूर जाने का भाव होता है, अलग होने का भाव होता है। लेकिन से कहाँ पे आता है, जहाँ पे माध्यम या साधन या टूल होने का हमको पता चलता है। तो यहाँ पे कुल्हाड़ी से आप काट रहे हैं, तो कुल्हाड़ी क्या है, मीडियम है वृक्ष काटने का, माध्यम है ना, तो करण कारक हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका बना था। एक पदाधिकारी का दूसरे पदाधिकारी को लिखे गए पत्र को हम क्या कहते हैं? एक पदाधिकारी दूसरे पदाधिकारी को लिख रहा है, क्या कहते हैं? इसके अलावा भी आपके इसमें यहाँ पे 4 ऑप्शन थे, ठीक है, तो इन चारों में से आपका एक ऑप्शन आपको सही कर रहा था। कौन सी क्रिया अकर्मक है आपको बताना था, अकर्मक क्रिया को आपको चूज करना था। अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न भी हर शिफ्ट में लगभग आपसे पूछा जा रहा है, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चन हमको यहाँ से मिल चुके हैं। क्लियर है? इसके बाद आग का तारा होना, बहुत प्यारा होना, ये भी आपसे पूछ लिया गया है। मुहावरा लोकोक्ति ये पूछ लिया गया है। रमेश का आपसे संधि विच्छेद पूछ लिया गया बेटा कि सही संधि विच्छेद बताओ, रमेश का क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा बेटा? रमाधन ईश, ठीक है। आपसे पूछ लेंगे, अगर मान लो ये ना पूछ के पूछ लिया कि इसमें संधि कौन सी हो जाएगी बेटा, तो क्या हो जाएगी इसमें? गुण संधि, एक ही मात्रा गुण संधि। सोरठा में आपसे मात्राएं पूछ ली गई। आप जानते हैं सोरठा दोहे का उल्टा छंद होता है। दोहे में 13-11 मात्राएं होती हैं और सोरठा में 11-13 11-13। तो अब जो भी पूछा हो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, जिस भी चरण में पूछा हो, आपको याद रहना चाहिए 11-13 11-13 मात्राएं होती हैं, फिर जिसमें भी पूछ ले उसका बता दीजिए, ठीक है। तो सोरठा की मात्राओं से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया है बेटा। दोहे से रिलेटेड मात्राएं भी एक शिफ्ट में पूछ ली गई हैं, चौपाई की मात्राएं भी पूछ ली गई हैं। आज का आपका जो क्वेश्चन आया था वो सममात्रिक छंद से रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछा था कि बताइए कौन सी विशेषता इनमें से सममात्रिक छंद की, तो आपको बताना था उसमें कि जिसमें सभी चरणों में समान मात्राएं होती हैं, सममात्रिक छंद होता है। इस तरह से देखिए, श्रृंगार रस का आपसे स्थायी भाव पूछ लिया गया था, तो क्या हो जाएगा बेटा? रति हो जाएगा। बहुत आसान हो गया है। तो श्रृंगार रस सबसे आसान रस है, मतलब सबसे फेमस भी है, रसों का राजा इसको कहा जाता है, रसाधिपति है, तो रति इसका क्या है? स्थायी भाव है। तो बहुत बढ़िया। नारी बीच साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, कि साड़ी ही की नारी है, कि नारी ही की साड़ी है। इसमें आपको बताना था अलंकार कौन सा है बेटा, तो यहाँ पे आपका संदेह अलंकार जिसने लगाया होगा उसका ऑप्शन ये सही हो गया होगा। तो इस तरह के आप देख सकते हैं क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे और जो क्वेश्चन पूछे गए उनमें उपमा, अनुप्रास, श्लेष, यमक, इनसे पूछा गया है। इनके नीचे ऑप्शंस में क्या है? 4 पंक्तियां दे दी गई हैं जिसमें अलग अलग, जैसे मान लीजिए हम बात करेंगे, जैसे यमक दिया है तो उसने दे दिया कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, है ना। ऐसे ही सारे जितने आपको ऊपर इसमें अलंकार दिख रहे हैं उन सबका एक एक उदाहरण दे दिया। अब आपसे कहा गया कि सजाना है, आपको क्रम अनुसार सजाना है। पहले उपमा का अलंकार ये है, ये जो है पहला ये है, इसका ABCD ऐसे ऑप्शन थे आपके पास, ठीक है। तो आपको सजाना था कि उपमा का ये हो गया, ये वाला उपमा का है, बी वाला ये है, इसका है। अलग अलग उदाहरण अलग अलग अलंकारों के प्रकारों से आपको सजाना था, ठीक है। तद्भव तत्सम देशज विदेशज को बोला गया था क्रम से लगाएं, शब्द दे दिए गए थे, छाछ वगैरह ये शब्द आपके आए थे। अक्षत, क्षति, छाछ, कमीशन ये आपके शब्द थे, आपको बताना था इनमें से देशज कौन सा है। तो जो लोग छाछ यहाँ पे लगाए होंगे उनका आंसर यहाँ पे सही हो गया होगा, ठीक है बच्चा। और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अंधेर खाता आपसे पूछा गया था, तो जो अन्यायपूर्ण कार्य है वो आपका हो जाता है अंधेर खाता। नियम के विपरीत काम होना, गलत काम होना, अंधेरे में खाना खाता बनाना, ये दोनों तो बिल्कुल नहीं हो सकते। यहाँ पे ये वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। नियम के विरुद्ध अन्यायपूर्ण जो काम होता है उसको हम कहते हैं अंधा खाता, ठीक है। अंधेरा खाता, अंधेरा नहीं बेटा अंधेर है, ठीक है, अंधेर खाता। इसके बाद हम आ जाएंगे जलज, आंख, नयन, आंख में अनेकार्थी शब्द आपको बताना था। इसके बाद हम बात करेंगे इनमें से बहुत बहुवचन कौन सा है आपको बताना था। दलित, श्रोता, भक्तजल लिखा है, श्याम लिखा है, कौन कौन से इसमें से आपको छांट लेना था, ठीक है ना। आपको क्या करना था, से A, B, C ऐसे कई ऑप्शन दिए हैं, तो आपको कई सारे शब्द ऐसे सेलेक्ट करने थे। शुद्ध वर्तनी के लिए आपके शब्द प्रश्न आए हुए थे। अध का आपको उपसर्ग चुनना था इनमें से, है ना। तो आपको बताना था इनमें से अध जो है इसका अर्थ क्या होता है। तो अध का मतलब होता है आधा, जैसे हमने कहा अध जला, अध पका, जैसे हमने क्या कह दिया, अध जला कह दिया। तो अध जला का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, जैसे आधा जला, है ना। तो अध का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, ठीक है। यही आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट आपसे पूछा गया कर्ण का आपको तत्सम चुनना है। कर्ण यहाँ पे क्या है,
कर्ण का बेटा तत्सम नहीं तद्भव होगा यहाँ पे। कर्ण जो है अपने आप में क्या है, तत्सम शब्द है, आपको चुनना था तद्भव, तो कान हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन आपका यहाँ पे क्लियर सही हो जाएगा। कफन के आपको रचनाकार पूछ ले गए, अगर विधा पूछ ली जाती तो कहानी विधा है और रचनाकार कौन है इसके, तो श्री 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 1008 प्रेमचंद जी हमारे क्या है यहाँ पे कफन कहानी के रचनाकार है। कफन हो गया, ईदगाह हो गया, है ना, बड़े घर की बेटी, और आपकी पूस की रात हो गई, है ना, काफी सारी कहानियां प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई हैं, है ना। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा गया दीर्घ गुण वृद्धि यण शब्द चुनकर इन्हें क्रम में सजाना था आपको। देवालय, सदैव, नरेंद्र, स्वागत, आपको बताना था किस शब्द में कौन सी संधि है। तो बेटा देवालय में आपकी कौन सी हो जाएगी, दीर्घ हो जाएगी, क्लियर है। सदैव में कौन सी हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। आई की मात्रा दिखी कि वृद्धि संधि हो गई, ठीक है, आई की मात्रा दिख गई ना। हमने कहा था वृद्धि संधि में आपको आई की मात्रा खोजना है और औ की मात्रा खोजना है, क्लियर। नरेंद्र में आपको ए की मात्रा मिल गई, कह दीजिए गुण संधि है, एक ही मात्रा मिल गई, गुण संधि लगा दीजिए। स्वागत में आपकी यण संधि हो जाएगी। संधि विच्छेद पूछ लिया जाएगा तो सूधन आगत बता दीजिएगा, सूधन आगत स्वागत, ठीक है, क्लियर, क्योंकि ये भी पूछा गया था एक क्वेश्चन में, अभी आएगा। संचारी भावों को आपको पहचानना था, इनमें से कौन कौन से मल्टीपल आपको पहचान करनी थी, ठीक है। आपको कई सारे जो है संचारी भाव सिलेक्ट करने थे। उन्माद लिखा है, रति लिखा है, निद्रा लिखा है, शोक लिखा है और दीनता। तो पहली बार श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति हो गया, तो ये तो स्थायी भाव है। ये शोक किसका है, करुण रस का, तो ये दोनों हो गए स्थायी भाव। बचे हुए तीन उन्माद, निद्रा और दीनता, तीनों आपके क्या हो जाएंगे बेटा, संचारी भाव। संचारी भाव की हम संख्या की बात करें तो संख्या कितनी होती है, हमने आपको ये बताया था, संख्या होती है इनकी 33 संख्या होती है। एक बार एग्जाम जो लोग अभी ये वीडियो देख के एग्जाम देने जाएंगे, एक बार 33 संचारी भाव देख लेंगे, बस आपको देख लेना है, नजरों से आपके गुजर जाए, जिससे आपको अगर इस तरह से क्वेश्चन आए तो आपको छांटने में आसानी रहेगी, क्लियर है। तो ये तीनों यहाँ पे संचारी भाव है, उन्माद, निद्रा और दीनता, क्लियर। नेक्स्ट हम आ जाएंगे हरि का अनेकार्थी नहीं है, आपसे पूछा गया था, तो विष्णु है, सर्प भी है, सिंह भी है। यहाँ पे खल वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। पूछा था कौन सा नहीं है हरि का अनेकार्थी, यानी हरि का जो अर्थ नहीं हो सकता है, क्लियर, तो यहाँ पे आपका खल वाला हो जाएगा। नेक्स्ट है आपसे भूप का पर्यायवाची पूछ लिया, मही हो गया आपका, भूप हो गया, भूप हो गया आपका, नृप हो गया आपका, नरेंद्र हो गया आपका, इन सब का पर्यायवाची आपका राजा से होता है, इसलिए जिन लोगों ने यहाँ पे सी ऑप्शन लगाया होगा राजा, उनका सही हो जाएगा। भूप यानी भू का पति, ठीक है, यानी राजा को कहा जाता है, राजा का पर्यायवाची है सी ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारा भाववाचक कृदंत प्रत्यय चुने। आपको क्या करना है, यहाँ पे भाववाचक कृदंत प्रत्यय चुनना है। तो चालक लिखा है, घबराहट लिखा है बेटा, पढ़ना लिखा है और ठेला लिखा है। भाववाचक आपको कृदंत प्रत्यय चुनना है जिसमें भाव का पता चल रहा है, तो कौन सा सही हो जाना चाहिए बताइए, कौन सा सही हो जाएगा, यहाँ पे घबराहट हो जाएगा। जो जिन बच्चों ने बी लगाया है उनका यहाँ पे करेक्ट है। संबंध बोधक अव्यय चुनना था, हमको लग रहा है इस क्वेश्चन में बच्चों ने भेजा तो है, तो इसमें हमको लग रहा है मल्टीपल चुनना होगा, है ना, काफी सारे आप चुन सकते हैं। तो यहाँ पे पीछे भी हो जाएगा आपका और नजदीक भी हो जाएगा, ए और ई। अच्छा बेटा इस तरह का अगर ऑप्शन था तो आप देख लीजिएगा, है ना, एग्जैक्ट तो मेरे पास नहीं पहुंचा है क्वेश्चन, बच्चे जिस तरह से बता रहे हैं तो आप देख सकते हैं, हो सकता है वहां पे ऑप्शन आपके मल्टीपल रहे हो, ठीक है। अक्ल का पुतला होना, मुहावरे का अर्थ आपको बताना। अक्ल का पुतला क्या होता है भाई, बुद्धिमान व्यक्ति होता है, तो इस तरह का अगर आपके पास कोई ऑप्शन था वो आपका करेक्ट हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था कि स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, आपके पास 4 ऑप्शन थे, चंद्रहार ऑप्शन था, ननिहाल ऑप्शन था, अदालत था, मोतीचूर था। तो अदालत होती है बेटा, ठीक है, चंद्रहार, ननिहाल, मोतीचूर तीनों क्या हो जाएंगे पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग हो जाएगी अदालत। अदालत हो गई, विधानसभा हो गई, राज्यसभा हो गई, संसद हो गई, न्यायपालिका, कार्यपालिका, ये सब आपके किसमें आते हैं, स्त्रीलिंग में। मैंने आपसे बताया था जिसके पास पावर होती है, जिसके पास शक्ति होती है वे होती है स्त्रीलिंग, है ना, जिनके पास शक्ति नहीं वे पुल्लिंग हो जाते हैं। अब ये मत कहना हम स्त्रीवादी व्याख्या कर रही है ना, लेकिन अदालत भाई साहब यहाँ पे क्या है, स्त्रीलिंग है, क्लियर है। चल नेक्स्ट हम बात करेंगे विशेषण किसकी विशेषता, एकदम हलुआ क्वेश्चन है बेटा, इसमें है ये नहीं कुछ, क्या है बताइए। विशेषण की अगर परिभाषा आपको याद है तो फटाक से क्वेश्चन कर डालेंगे। आपसे विशेषण की परिभाषा में आपको सिखाया गया है कि वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उनको हम विशेषण कहते हैं। यहीं से शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की,
है ना। तो यहाँ पे आपको देखना है कि विशेषण किसकी विशेषता बताए, सर्वनाम ऑप्शन में है नहीं, आपको मिला केवल संज्ञा। संज्ञा को मारिए टिक और बढ़ जाइए आगे, बस हो गया काम। ठीक है, बहुत आसान सा है। चले नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा है, अभिनव का विलोम शब्द आपसे पूछ लिया गया है। तो पुरातन लिखा है, विनीत लिखा है, अमर लिखा है, अनिंदन्य लिखा है, अनिंदन्य। ठीक है, तो आपको बताना था कि अभिनव माने क्या होता है। अभिनव माने होता है जो नया नया है, एकदम नया नया। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, पुरातन हो जाएगा। पुरातन माने पुराना होता है, ओल्ड। ठीक है, न्यू आपका अभिनव हो गया। क्लियर है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका अवसान का आपको विलोम बताना था। अवसान माने होता है अस्त होना, डूब जाना। ठीक है, इसका आपको विलोम शब्द बताना था, तो डूबना और गिरना, तो इसका जो है पर्यायवाची हो गया। आरंभ लिखा है, अनुनय लिखा है, तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे हो जाएगा आपका आरंभ होना। ठीक है, शुरुआत होना, उगना, इसका विलोम शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट आपको क्या करना था, मिलान करना था, है ना। हम लोग मिलान करते हैं। ठीक है, तो आपको उस तद्भव और तत्सम शब्दों का मिलान करना है। तो यहाँ पे आपका कार्तिक का क्या हो जाएगा, कार्तिक। कारज का क्या हो जाएगा बेटा, कार्य। कपड़ा का क्या हो जाएगा, करपट। और किसान का क्या हो जाएगा, कृषक। और इस तरह का कोई जो भी ऑप्शन आपका रहा हो उसको आप एकदम टिक मार दीजिएगा। ठीक है, क्लियर है, इस तरह से आपको टिक मार देना था। नेक्स्ट आपका पूछा है कि भाव का भाव होगा, मतलब भय क्या है, कौन सा भाव है ना। आपको बताना है भय कौन सा भाव है। तो विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, स्थायी भाव, कौन सा भाव हो जाएगा। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका स्थायी भाव। अच्छा, भय किसका स्थायी भाव, कौन सा शब्द है जिसका स्थायी भाव है, करुण रस का, सॉरी भयानक रस का। करुण रस का शोक होता है, भयानक रस का आपका स्थायी भाव क्या हो जाएगा बेटा, भय हो जाएगा। क्लियर है, भय हो जाएगा। ठीक है, यही आपसे पूछ रहा था कि क्या है, तो ये स्थायी भाव है, किसका है, भयानक रस का। ठीक, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। जो किए जाने योग्य हो उसको हम क्या कहते हैं, तो क्रमागत लिखा है, क्रिया, व्यापार लिखा है, फिर लिखा है करणीय और लिखा है कार्यवाही। तो जो करने योग्य हो उसको क्या कह देंगे, करणीय कह देंगे। जो करने योग्य वो क्या कहलाएगा, करणीय कहलाएगा। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, करणीय, जो करने योग्य हो। पथ का विलोम आपसे पूछा गया था। पथ का विलोम बेटा क्या हो जाता है, अपथ हो जाता है, अपथ। ठीक है, तो इस तरह का अगर ऑप्शन आपके पास था सही हो जाएगा आपका। मन्नू भंडारी, कबीरदास, जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु और सूरदास, इनको आपको क्रमानुसार व्यवस्थित करना था। क्या करना था बेटा, क्रम के अनुसार, यानी जन्म के अनुसार। ठीक है, क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना था। अब यहाँ पे देख लेंगे, मन्नू भंडारी तो अभी की लेखिका हैं, कबीरदास एकदम भक्ति काल के हैं, भक्ति काल के आ गए ये। जयशंकर प्रसाद छायावाद के हो गए भाई। भारतेंदु आपके भारतेंदु युग के हो गए। ठीक है, और बात करेंगे सूरदास, ये भी भक्ति काल के हो गए लेकिन कबीरदास से छोटे हैं। तो सबसे पहले आ जाएंगे बेटा कबीरदास, इनको पहले पे रख दिया जाएगा। इसके बाद आ जाएंगे आपके सूरदास, भक्ति काल के दूसरे कवि। फिर इसके बाद आपका भारतेंदु युग आ जाएगा, तीसरे पे भारतेंदु हरिश्चंद्र आ जाएंगे, चौथे पे आपके आ जाएंगे जयशंकर प्रसाद छायावाद के कवि, और सबसे लास्ट में आ जाएंगी हमारी मन्नू भंडारी, जिन्होंने क्या लिखा है, आपका बंटी। क्या लिखा है, आपका बंटी, इनकी रचना आपका बंटी। अगर कभी पूछ ले तो बता देना। ठीक है, किसकी रचना है, मन्नू भंडारी की। क्लियर है, तो इतने ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था क्रम में व्यवस्थित करने के लिए। देखिए वर्तनी में आपसे क्या क्या पूछा गया था, आशीर्वाद की वर्तनी पूछी गई, उज्जवल की वर्तनी, और ये दोनों शब्द लगातार पूछे जा रहे हैं। बार बार आपसे हर शिफ्ट में यही शब्द रख दे तो उन लोग को लग रहा है वर्तनी में और कोई शब्द मिल ही नहीं रहा है। कवियत्री का विचारे पूछ चुके हैं, आशीर्वाद का विचारे वो भी पूछ चुके हैं, उज्जवल का भी पूछ चुके हैं, अहिल्या का पूछ चुके हैं वो लोग, है ना। अब बेचारे कहाँ जाए, उनको कठिन शब्द मिल नहीं रहे हैं, तो इसी को बार बार रिपीट कर दे रहे हैं कि चलिए इसका फिर से बता दीजिए। नए बच्चे, उनको लग रहा है नए बच्चे आ रहे हैं, उनको थोड़ी ना पता होगा कि हम पहले दे चुके हैं इस शब्द को, लेकिन बच्चे इतने स्मार्ट हैं कि उनको सब पता है क्योंकि वो एनालिसिस देख के जा रहे हैं ना। चलो अब एक और आपका आया है, आपको मिलान करना है कर्ता, कर्म, अपादान और करण का। आपको किससे मिलान करना है बेटा, इनके मिलान किससे करना है बेटा, इनके चिन्हों से आपको मिलान करना। जैसे कर्ता का ने हो जाएगा, कर्म का आपका को हो जाएगा, कर्ता ने कर्म को, अपादान का आपका से हो जाएगा, अधिकरण का में या फिर पर, इनमें से कुछ रहा होगा वो हो जाएगा। तो इनके चिन्हों से आपको मिलान करना था। ये आपका क्वेश्चन था, बहुत आसान सा है बेटा, बहुत सरल क्वेश्चन है। अगर चिन्हों से मिलान करने को दे दिया, इससे आसान क्या होगा। मिलान आप जो है कारक में आप चिन्ह तो आपको सबको याद होंगे, तो चिन्ह याद कर लीजिए, क्वेश्चन हल हो गया, है ना।
चिन्ह आपने याद किए, क्वेश्चन हल हो गया, इतना आसान था। इसके बाद आग में घी डालना मुहावरा आपसे पूछा गया और आंख दिखाना मुहावरा भी आपसे पूछा गया। जो सब कुछ जानता है उसे क्या कहेंगे, है ना, तो इसको क्या कह देंगे, जो सभी कुछ जान रहा है भाई, कुछ छूटा ही नहीं तो सर्वज्ञ हो गया। जिसे जीता ना जा सके क्या हो जाएगा भाई, अजेय हो जाएगा वो, है ना। और जिसको कम ज्ञान हो वो क्या हो जाएगा बेचारा, अल्पज्ञ हो जाएगा। जिसको कम ज्ञान हो वो क्या हो जाएगा, अल्पज्ञ हो जाएगा, अल्पज्ञ, है ना। और जो सब कुछ जानता है वो सर्वज्ञ हो जाएगा। ये आपसे पूछा गया। स्वागत का संधि विच्छेद पूछ लिया बेटा, तो क्या हो जाएगा आपका, सूधन आगत हो जाएगा। स्वागत का संधि विच्छेद पूछ लिया गया। अच्छा, आपसे संधि भी पूछ लेते तो आप लोग तो एकदम स्मार्ट बच्चे हैं, बता देते फटाक से कि मैम कौन सी हो जाएगी, इसमें यण संधि हो जाएगी। क्लियर। देखो व के तुरंत पहले कोई वर्ण आधा मिला, मैंने आपको पहचान बताई थी यण संधि की कि य, व और र, इनके तुरंत पहले कोई वर्ण कैसे मिल जाए, आधा वर्ण मिल जाए। कोई भी वर्ण आधा मिल जाए बेटा, वहां पे कौन सी संधि हो जाती है, यण संधि हो जाती है। जैसे हमने जैसे स्वल्प की बात की है ना, स्वल्प की हमने बात कर ली, तो यहाँ हुआ कि तुरंत पहले आधा सा मिल गया ना। इसी तरह के सारे एग्जाम्पल आपके इसमें आते हैं। स्वागत में भी आपका सेम है। सदैव में आपसे संधि पूछ ली गई तो आप बता देंगे तुरंत वृद्धि संधि हो जाएगी। आपको सारे रूल, सारे फॉर्मूलाज रटे हुए हैं, ट्रिक्स आपको रटी हुई हैं, आई की आपको मात्रा मिल गई, क्या हो जाएगी बेटा, वृद्धि संधि। नरेंद्र में आपसे संधि पूछ ली गई है, एक ही मात्रा देखिए, फटाक से बता दीजिए कौन सी संधि हो जाएगी, गुण संधि हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं, कोई यहाँ पे कठिनाई नहीं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, आराम से संधि के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है ये तो एकदम हलवा है, हम इससे बहुत ऊपर लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं ना, तो ये तो एकदम जिसको कहते हैं ना हलवा क्वेश्चन वो है। इसको एकदम धुआं उड़ाइए और जाइए। आपको क्रम से लगाने के लिए पूछा गया है, बताइए क्या क्या क्वेश्चन है। जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु, केशवदास, प्रेमचंद। चलिए लगाते हैं, पहले क्रम में ही लगाते हैं भाई। इनका जन्म देख लेंगे, कब हुआ था, 1889 में हुआ था। भारतेंदु कब के हैं, तो भारतेंदु युग के हैं, है ना। कंफ्यूजन किस में रहेगा, केशवदास तो आप जानते हैं रीतिकाल के कवि हैं। इनकी रचना क्या है बच्चा, रचना क्या है केशवदास की, तो इनकी रचना है रामचंद्रिका। क्या रचना है, रामचंद्रिका, जिसको छंदों का अजायब घर कहा जाता है। केशवदास को क्या कहा जाता है, कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। बहुत कठिन कविताएं लिखते हैं ये, ठीक है, इसलिए कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। तो रीतिकाल के कवि, इतना पता चल गया। कंफ्यूजन केवल बचा जयशंकर प्रसाद प्रेमचंद में, क्योंकि दोनों है छायावादी कवि, दोनों की है टक्कर। तो हमको देखना है इनका जन्म सन। तो सबसे पहले देखेंगे कि ये भी वाराणसी में हुए लेकिन 1889 में, प्रेमचंद भी वाराणसी में हुए लेकिन 1880 में। क्लियर हो गया बेटा, अब तो कोई कंफ्यूजन रहा ही नहीं। तो सबसे पहले आ गए रीतिकाल के केशवदास, फिर आ गए आपके भारतेंदु युग के भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसके बाद किसका जन्म हुआ, प्रेमचंद का, तो तीसरे पे प्रेमचंद आ जाएंगे। सबसे छोटे पड़ गए यहाँ पे जयशंकर प्रसाद, क्योंकि 89 में हुए थे, है ना, तो 89 तो वो आ जाएंगे। तो 1 2 3 4 क्रम आप देख सकते हैं। और आपसे पूछा गया बेटा दिनानुदिन में आपसे समास पूछा गया। दिनानुदिन का अगर हम विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाता है, दिन। विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाता है, दिन प्रतिदिन, ठीक है। और समास का अगर नाम पूछा होगा बेटा, अगर मान लीजिए विच्छेद पूछा गया होगा तो आपको ये बताना है, और अगर नाम पूछा होगा तो आपको क्या बताना था, अव्ययी भाव समास, ठीक है। अव्ययी भाव समास यहाँ पे हो जाएगा। दोहा में मात्राएं पूछी गई थी। देखिए इससे पहले अभी हमने डिस्कस किया कि किस में पूछी गई थी मात्राएं, तो सोठा में। अब दोहा में तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं 13 और 11 मात्राएं होती हैं। पहले चरण में 13, दूसरे चरण में 11, तीसरे में 13, फिर चौथे में 11, इस तरह से मात्राएं होती हैं। क्लियर। चौपाई में 16 मात्राएं होती है प्रत्येक चरण में। क्लियर। सोठा में 11 13 होती हैं। क्लियर है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं आता। चलो वेरी गुड। नेक्स्ट हम चलते हैं, आपसे मुहावरा पूछ लिया गया है टाल बटोल करना। इसके अलावा आपसे राकेश में संधि पूछ ली गई है, कौन सी हो जाएगी बेटा, राका धन ईस गुड़ संधि, है ना। महात्मा में महाआत्मा कौन सी हो जाएगी यहाँ पे, महान आत्मा, महात्मा यहाँ पे हो जाएगी आपकी जो है दीर्घ संधि। महात्मा में क्या हो जाएगी बेटा, दीर्घ संधि। स्वागत में आपसे पूछ ली गई, स्वागत कितनी बार पूछेगा भाई, स्वागत कितनी बार पूछेगा, स्वागत में संधि पूछ ली गई है, यण हो जाएगी, क्या हो जाएगी, यण। और अगर वो विच्छेद पूछ ले तो सूधन आगत। क्लियर है। करुण रस का स्थायी भाव पूछ लिया बच्चा, क्या हो जाएगा बताइए, शोक हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आसान क्वेश्चन, बेहद आसान क्वेश्चन। वर्तनी की बात करें, आशीर्वाद की वर्तनी पूछ ली गई है ना। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छाटिए, इस तरह से क्वेश्चन। और आशीर्वाद दे दिया गया तो एकदम आपको आशीर्वाद प्राप्त हो गया भगवान का कि जाओ बस बीएचयू तुम्हारा इंतजार कर रहा है, जाइए और एडमिशन लीजिए, आशीर्वाद मिल गया तुमको, ठीक है। उपकार को मानने वाला क्या कहलाता है, आपसे ये भी क्वेश्चन में पूछ लिया गया, तो क्या कहलाएगा बेटा, ये
उपकार को जो मान रहा है वो कृतज्ञ हो जाएगा, जो नहीं मानता है वो कृतज्ञ होता है, जो नष्ट हो जाए वो क्या होता है बेटा, नस्वर हो जाता है, नस्वर हो जाता है, अक्षर हो जाता है, जो भी आपके ऑप्शन में था आप देख लीजिएगा। रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है बेटा, आनंद होता है। इसको मैंने क्लास में 10 बार आपको पढ़ाया था। जो मजा है, जो आनंद है, जो फन है, वही क्या है, रस है। आपका मित्र आपसे बातें कर रहा है, बातचीत हो रही है, आपको उसकी बातों में मजा नहीं आ रहा है, आपको उसकी बातों में आनंद नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपको रस नहीं आ रहा। रस का मतलब क्या होता है, शाब्दिक अर्थ होता है आनंद से, ठीक है। इसके बाद हम पत्र के भाग से रिलेटेड आपका प्रश्न आया था जिसमें उद्देश्य वगैरह थे और ऐसा था उद्देश्य, सार, है ना, इस तरह के ऑप्शन थे और आपसे पूछा गया था कि बताइए कौन सा पत्र का भाग नहीं है, निम्न में से कौन सा ऐसा भाग है जो पत्र का भाग नहीं है। तो एक जो भी रहा हो, जो नहीं होगा इसका पार्ट, वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना था बेटा। पुत्र का पर्यायवाची पूछा था तो चाहे सुत पूछ ले, चाहे बेटा कह दे, सुत कह दे, बेटा कह दे, आत्मज कह दे, इस तरह से जो भी ऑप्शन रहा होगा, वो ऑप्शन तो मुझे नहीं प्राप्त हुआ है, जो भी रहा होगा आपको लगा देना था, ठीक है। तो पुत्र का ये पर्यायवाची हो जाएगा। मदिरा का बेटा पर्यायवाची पूछ लिया था, तो दारू वगैरह जो भी लिखा हो आपको लगा देना था, ठीक है। मदिरा का पर्यायवाची आपसे पूछ लिया था, ठीक है। ये थे आपके क्वेश्चन, है ना। तीनों दिन के क्वेश्चन हमने मर्ज करके उसको बना लिया है और वो आपके सामने प्रेजेंट कर दिया है, आप देख लीजिएगा आराम से, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में। जिन लोगों का भी एग्जाम है बच्चा, इस वीडियो को जरूर देख के जाना, ठीक है। आपको बहुत सारा फायदा मिलेगा, इससे आइडिया लग जाएगा कैसा क्या क्वेश्चन आ रहा है और इनमें से क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन रिपीट भी मार रहे हैं ना, तो आप आराम से देख के जाइए, आपका भला ही होगा, ठीक है। चले, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अच्छे से एग्जाम दीजिए। मिलते हैं आपसे कल की क्लास में।